बड़ी खबर की इस समय बात करते हैं जो कि आ रही है रायपुर से। इसमें जो है बड़ी खबर आ रही है चौपाटी को लेकर, जो यहाँ पर साइंस कॉलेज चौपाटी, उसको लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। और वहां पर पूर्व विधायक जो क्षेत्र के हैं, पश्चिम के पूर्व विधायक कांग्रेस के, और इसके अलावा एआईसीसी के जो है सचिव, राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय वहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं, दुकानदारों से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें 2 बार जो है चौपाटी शिफ्टिंग के लिए नोटिस दिया जा चुका है। इससे पहले भी जब इस चौपाटी का निर्माण हो रहा था तब भी जो है भाजपा के विधायक, उन्होंने इसका विरोध किया था। तमाम जो वहां पर लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, शिक्षा संगठन जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि वहां पर जो है जिस तरह से यूनिवर्सिटीज हैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पर, इसके अलावा एनआईटी है वहां पर, जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, इन सब के बीच में जहां पर शिक्षा का जो वातावरण है, अगर वहां पर चौपाटी होती है तो वहां पर माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही थी। और उसके बाद से जब से सरकार जो है बदली है तब से लगातार विवाद चल रहा है। 2 बार अभी नोटिस दिया जा चुका है। इसी के चलते वहां पर स्पॉट में वहां पर क्या हालात है, वहां मोनिका दुबे हमारी सहयोगी वहां पर हैं। मोनिका, पहले भी दुकानदारों को वहां पर नोटिस दिया जा चुका था। भाजपा और कांग्रेस की जब से सरकारें बदली तब से विवाद चल रहा था, तो दुकानदार क्या कहते हैं? क्या उन्हें पहले जब नोटिस दिया गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला? जी बिल्कुल, देखिए साइंस कॉलेज चौपाटी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और पूरा जो मुद्दा है वो चौपाटी विरोध से जुड़ा हुआ है। इस चौपाटी को नगरीय प्रशासन विभाग ने नोटिस दिया और कहा कि आमानाका ब्रिज के नीचे इसे शिफ्ट किया जाए। आमानाका ब्रिज के नीचे स्लैब्स डलने शुरू हो गए, आधी चौपाटी का निर्माण हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद रेलवे ने नगर निगम को नोटिस दिया और कहा कि ये जमीन हमारी है, आप इस पर चौपाटी नहीं खोल सकते। तो कुल मिलाकर साइंस कॉलेज चौपाटी का जो मामला है लगातार गर्माता नजर आ रहा है। दुकानदार लगातार परेशान है और आज अभी नगर निगम ने सुबह 6 बजे से पहले इस चौपाटी को खाली करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। बात कह दी कि अगर आप लोग खाली नहीं करेंगे तो हम सुबह 6 बजे आके खुद खाली करवा देंगे। हमारे साथ इस वक्त पूरे दुकानदार मौजूद है, उसके साथ पूर्व विधायक रायपुर पश्चिम के विकास उपाध्याय मौजूद है, जो दुकानदारों के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे भी हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर मैं आपको दिखा दूं, चौपाटी की तस्वीर आप देख लीजिए कि इस चौपाटी को बने हुए कांग्रेस के शासनकाल में चौपाटी बना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चौपाटी बनाया गया और हजारों लोगों के बैठने का एक केंद्र है। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ है, यहाँ पर आए हुए हैं। चौपाटी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, आज समर्थन में पहुंचे, सुबह 6 बजे से पहले खाली करने की बात कहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी राज्य में है, केंद्र में है, नगर निगम में भी उनकी सरकार है। ये एक फूड कोर्ट का निर्माण स्मार्ट सिटी माध्यम से, जो यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, यूटीडी, एनआईटी, ये सबको देखते हुए एक फूड कोर्ट की आवश्यकता थी। यूथ हब में फूड कोर्ट एक प्रोविजन था। चौपाटी मंत्री वर्तमान के विधायक राजेश नहीं आ रहा है। इसमें जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा लगा है। यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ स्टूडेंट को, मध्यम वर्गीय परिवार को बैठने की व्यवस्था, वॉशरूम से लेकर हर चीज की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ अच्छी है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की जिद के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जनता की गाढ़ी कमाई से बना हुआ फूड कोर्ट को तोड़ना चाहती है, जिसको लेकर आज शाम के 7 बजे नगर निगम से कुछ अधिकारी और कुछ गुंडे उनके साथ में आए थे। नगर निगम सर, आप इनके समर्थन में रात भर बैठे? देखिए, मैं आज रात भर भी बैठूंगा और कल बुलडोजर आएगा, अल्टीमेटम दिया गया है। कल यहाँ जेसीबी तोड़ने आएगा तो पहले हमारी छाती के ऊपर से चल के जाएगा, फिर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। इसको तोड़ने नहीं देंगे। दुकानदार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे क्योंकि उनका दुकान यहाँ पर लंबे समय से संचालित कर रहे हैं। क्या कहा नगर निगम ने? नगर निगम ने वही कहा है कि सुबह 4 से 6 के बीच में चौपाटी को हटा दिया जाएगा। आज रात में ही आप अपना सामान खाली कर लीजिए। मोनिका, एक सवाल जो है दुकानदारों से आप करिए। मोनिका, एक सवाल हम दुकानदारों से करना चाहते हैं कि जब ये पूरा सिलसिला चला, नोटिस देने का सिलसिला चला, इन्हें खाली करने के लिए जब कहा गया, तो क्या इन्होंने नगर निगम से बात की, कोई वैकल्पिक जो है व्यवस्था की मांग की? नगर निगम ने क्या इन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय खाली होने की बात कही गई थी, तो क्या आप लोगों को कोई वैकल्पिक जगह देने की बात हुई है या नगर निगम से आप लोगों ने बातचीत की? पहले हमें बताया गया था कि यहाँ से चौपाटी जो फूड कोर्ट है ये आगे जाएगा,
जब आगे जाने की बात हुई थी तब कुछ कुछ चीजें हमने बोला गया था कि जैसे आगे लाइट की व्यवस्था, ये सब सिक्योरिटी की व्यवस्था सब होगी। मगर आज की तारीख में आप जाके देखेंगे, जब 15 तारीख को लास्ट टाइम अभी बीच में हुआ था तो हम 15 तारीख को उधर गए तो वहां देखा गया कि जो रेलवे विभाग द्वारा एक लोगो लगाया गया, वहां पे एक नोटिस लगाई गई है कि इसमें लिखा गया है कि ये जो वो जमीन जो है जहां पे हमें शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ से आगे जहाँ शिफ्ट करने की सरकार बात कर रही है, उस जगह पे वो जमीन रेलवे की है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर एक शॉप लगाते हैं, नगर निगम आई, नोटिस देकर चली गई, रेलवे ने कहा हमारी जमीन है, कंफ्यूजन की स्थिति है, आखिर कहाँ जाएंगे आप? हम लोग ना घर के ना घाट के वाली स्थिति में हैं अभी फिलहाल तो। और अभी 6 बजे हमको जब निगम की तरफ से जब लोग आए थे, उनके पास कोई लिखित में नोटिस नहीं थी, मौखिक हमको नोटिस देके गए हैं कि कल यहाँ पे सुबह 6 बजे दी जाएगी, तो अभी आप खाली कर दीजिए। और आगे जो व्यवस्था हमको दी गई है वो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ नशाखोरी हो रही है, वहाँ पे सिर्फ अपराध हो रहा है और किसी भी तरीके का वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं पे है। इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे और यही हमारी जिद है, यही हमारा वो है कि हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हम अपना व्यवसाय करेंगे। तो देखिए, दुकानदारों की जिद है कि यहीं व्यवसाय करेंगे, यहीं बैठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इनका कहना है कि ना घर के ना घाट के। और इसमें देखने वाली बात ये भी है कि चौपाटी हटाने की बात नगरीय प्रशासन विभाग ने कही, शिफ्ट करने की बात रायपुर नगर निगम ने कही, रेलवे बीच में आकर नोटिस चस्पा कर देते हैं और कहते हैं कि ये जमीन हमारी है। तो अब आखिरकार दुकानदार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब ये कह दिया गया है कि सुबह 6 बजे से पहले आपको ये चौपाटी खाली करनी है। तो कुल मिलाकर चौपाटी पर जहां एक और राजनीतिकरण तो हो ही रहा था, लेकिन अब इसमें प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं वो भी तेज हो चुकी है और इसी बीच में दुकानदार जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति लगातार इस पर बनी हुई है कि आखिरकार क्या होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुबह 6 बजे तक का इंतजार भी करना होगा कि मौखिक अल्टीमेटम जो देकर गए हैं। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक जो है वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर हम देख रहे हैं चौपाटी में। जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार आती है, भाजपा विरोध करती है, लेकिन किसी तरह सुनी नहीं जाती और वहां पर चौपाटी। शुक्रिया मोनिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक जो है वहां पर वर्चस्व की लड़ाई, राजनीतिक जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि एक तरफ सरकार जब बदलती है तो दूसरी सरकार किस तरह पुरानी सरकारें कोई फैसले को पलटती है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो पिस रहे हैं वो आम दुकानदार है, जो वहां पर जो है कई सालों से 3 से 4 सालों से जो है वो अपनी दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जिनके भरोसे उनका परिवार पल रहा है। क्या उनके बारे में उन्हें अगर हटाया जा रहा है, ठीक है, आप हटा सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि वहाँ पर शैक्षणिक जो है वो तमाम संस्थाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, हॉस्टल है, हो सकता है उससे जो है वहाँ के माहौल खराब होने का हो सकता है। सरकार का फैसला है, सरकार ने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल उन दुकानदारों के सामने है, जैसे कि दुकानदारों ने कहा कि वो कहीं का ना घर के रहे ना घाट के, वो आखिर जाए कहाँ। एक तरफ उन्हें वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ उन्हें जो है अपने प्रशासनिक ताकत के दम पर, अपने शासकीय ताकत के दम पर हटाया जा रहा है बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के। तो वो जाएंगे कहाँ, ये उनके सामने सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज के साथ।